पहले जिस चीज को आज बनाते हैं ना विवाद कि भाई उस टाइम पानी नहीं पिलाते थे, खाना नहीं खिलाते, वो किसी भी जाति का हो वो पूरे गांव का बदेऊ और दामाद माना नहीं जाता था, होता था। राम राम जी, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जींद शहर में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के पास संकल्प सिटी में, जहां आज रविवार को एक ऐसा अनोखा और प्रेरणादायक भंडारा आयोजित किया गया जिसमें समाज में समानता और भाईचारे का सशक्त संदेश दिया। इस भंडारे की खासियत यह रही कि इसमें न तो कोई मुख्य अतिथि था, न कोई वीआईपी और न ही कोई विशेष मेहमान। यहाँ हर व्यक्ति को एक समान दर्जा दिया गया और सभी ने एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन को ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ हुए हवन यज्ञ से हुई। इसमें गुरुकुल के विद्यार्थियों, स्कूलों के छात्र छात्राओं और सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा पूर्वक आहुति डाली। इसके उपरांत दिन भर चले इस भंडारे में सर्व समाज, सर्व जातीय एवं सर्व धर्मों के हजारों लोगों ने देसी घी से बने भोजन का प्रसाद को ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर किसी भी प्रकार की वीआईपी व्यवस्था नहीं की गई थी। इसमें न अलग पंडाल, न विशेष कुर्सियां, सभी लोग एक ही तंबू के नीचे या फिर धरती पर बैठकर समान भाव से भोजन करते हुए नजर आए। काफी संख्या में महिलाएं जो थी मंगल गीत गाते हुए भंडारे में पहुंची, जिससे यहाँ एक उत्सव का माहौल बन गया। भंडारे के आयोजन को प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में घटती हुई आपसी एकता को फिर से मजबूत करना है। आज समाज जाति, धर्म, ऊंच नीच और आर्थिक असमानताओं में बढ़ता जा रहा है, जिससे भाईचारे की भावना कमजोर पड़ रही है। इस भंडारे के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सभी को एक दूसरे के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखना चाहिए। डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर का मानना है कि ऐसे आयोजनों की समाज को आज सबसे अधिक आवश्यकता है। जब सभी वर्ग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे, तभी सच्चे अर्थों में सबका साथ, सबका विकास संभव होगा। वहीं आमजन की तरह भी इस भंडारे में डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि इस अनोखे भंडारे ने न केवल लोगों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद दिया, बल्कि मानवता और सम्मानता का एक ऐसा संदेश भी छोड़ा है जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहेगा। अब सीधा देखिए इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर समुंदर सिंह लाठर क्या बता रहे हैं। लेकिन खाना खाने का मतलब ये होता है कि मैंने हर प्रथा को देखा है, लेकिन अगर पहले जिस चीज को आज बनाते हैं ना विवाद कि भाई उस टाइम पानी नहीं पिलाते थे, खाना नहीं खिलाते थे, उससे हटके एक बढ़िया चीज भी थी उस टाइम पे, उसको नहीं उसका व्याख्यान नहीं करते। गांव की लड़की 36 बरादरी की लड़की होती थी, वो किसी एक की बेटी नहीं होती थी जिससे घर में जन्म लिया है, ठीक है। और गांव का जो बटेऊ होता था वो किसी भी जाति का हो वो पूरे गांव का बटेऊ और दामाद माना नहीं जाता था, होता था। इसलिए उसको हम उन चीजों को तो हम पीछे कर रहे हैं और जो बांटने के काम आ रही है ना उनको हम आगे कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप एक चीज देखो कि हम समाज को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। आप नेगेटिव चीजों को आगे लेकर तो समाज को बांटेंगे, हम नेगेटिव को ना लाएं, पॉजिटिव को लाएं। पहले के टाइम में हमने ये देखा, गरीब की लड़की की शादी भी करते थे, गरीब का घर भी बनवाते थे, गरीब के बच्चे भी पढ़ाते थे। आज ये पैसे वाला समाज है, ना को किसी गरीब की लड़की शादी करके राजी, ना को किसी के बच्चे ने पढ़ा के राजी। तो क्या मतलब इस समाज को क्या महत्व दिया जा रहा है जो आज समाज है? ये सिर्फ बांटने वाली बातें बताई जाती, इकट्ठा करने वाली बातें नहीं बताई जा रही। हमें तो इकट्ठा करना है, हम उस विवाद में नहीं घुसना चाहते। हाँ, पहले जाति प्रथा थी लेकिन जाति विवाद नहीं था। अब जाति विवाद है, जाति प्रथा नहीं है। अब उसका उल्टा हो रहा है, अब जाति का प्रयोग हो रहा है बांटने के लिए। पहले जाति तो भाईचारा होता था, हमारे हर जाति के अंदर चाचे ताऊ होते थे। कोई भी जाति हो, 36 जाति में चाचे ताऊ होते थे। अगर मैं जाति का नाम लूंगा तो वो गलत हो जाएगा मेरे लिए, और मैं जो कहना चाहता हूँ उसके लिए भी गलत हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि हम उस टाइम पे जो भाईचारा देख चुके वो आज भाईचारा नहीं है।
मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पर जो जितने भी लोग भोजन कर रहे हैं उनके पास कुर्सियाँ नहीं है, सब आराम से नीचे जमीन पे बैठ करके खाना खा रहे हैं, आराम से अपना भोजन का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे कोई ये नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी के लोग हो, यहाँ पे सारी जातियों के लोग जो है यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी सराहनीय जो है ये कार्य कर रहे हैं, समाज में एक अच्छी सीख लेकर के आ रहे, ताकि आगे जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर इस तरीके का जहर देखने को ना मिले। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे बात साथ। और बोलना चाहूंगा, काटना मत। हमने इसकी जो व्यवस्था की ना भंडारे की, इसमें कोई तो रिबन कटिंग नहीं है, कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई कार्डों का वितरण नहीं है, किसी के पास कार्ड नहीं भेजे गए। ये एक आप जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं उनके माध्यम से हमने एक कॉल दी है कि ये भाईचारा मिलन समारोह है, और भाईचारे का मतलब है इसमें सब ने जमीन में बैठ के रोटी खाई है। कोई भी है तो स्टैंडिंग भी खा रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, और जमीन में बैठ कर सबने रोटी खाई है। तो वीआईपी कल्चर के मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। हम वीआईपी ना हमने कोई यहाँ वीआईपी बुलाया है, और ना हमने इसमें कोई वीआईपी के लिए कोई जगह अलग से रखी है, और ना हम उद्घाटन करते हैं। इसमें कोई कुर्सी नहीं लगा रखी। 20-50 कुर्सी बुजुर्ग आदमियों के लिए लाके रखी हुई है, ताकि कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन खाने की जगह कोई कुर्सी नहीं लगी हुई है। ये मैं आपको, हमने तो एक समानता, बराबरी का व्यवहार करना चाहते हैं, बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, इसलिए ये समारोह रखे। हमारा इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। खाना